गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैल्यू पुट करके हम लोग लेट करते थे उसमें, उसके आधार पे क्वेश्चन भी किए थे और कुछ बच्चों का उस एक्सरसाइज में डाउट भी आया है मेरे कमेंट बॉक्स में। तो आज हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे कि आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इंटीग्रेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्यों है और इसके बिना हम लोग इसको बिना अच्छे से सीखे हुए हम लोग आगे इंटीग्रेशन में अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप लोग का कमेंट वाला जो क्वेश्चन होगा उसको भी क्लियर करेंगे। तो उसके अनुसार हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 20 जो आप लोग पूछे हैं हमसे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर 7.2 का जो क्वेश्चन 20 नंबर है वो कैसे बनेगा। तो आज देखिए इसका सॉल्यूशन और समझिए इसको। हम लोग का क्वेश्चन है 20 नंबर e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e के पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे? अब हम सोचेंगे क्या कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले से बन सकता है कि नहीं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के पीछे आपको क्वेश्चन में ये चीज नहीं दिया रहता है कि इंटीग्रेट करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्शियल मेथड। ये आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा। आपको खुद सोचना है कि हम इस क्वेश्चन को किस मेथड के तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन को देख करके समझना होगा कि वो किस मेथड से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं कि बाय फॉर्मूला, डायरेक्ट अगर फॉर्मूला अप्लाई हो तो प्लस माइनस के साथ हम लोग अलग अलग करके उसको इंटीग्रेट करते थे। तो हम वही चीज पे पहले सोचेंगे कि क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। अगर ये नहीं बनेगा तो हम फिर अगला स्टेप सोचेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इसको पहले देखा जाए कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला से बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर हम मान लो कि इसको अलग अलग करें तो e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई कितना माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई दिस, तो वो फॉर्मूला पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला तो इस तरह का हमको कुछ है नहीं। तो हम दूसरा स्टेप सोचेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या सोचेंगे कि किसको लेट किया जाए, इसमें से किसको लेट किया जाए और उसका इंटीग्रेशन हमको कहीं और दिखना चाहिए, है ना। हम अगर कुछ लेट करें तो वो हमको कहीं और दिखना चाहिए। तो चलो अगर हम नीचे वाले को कुछ माने, ठीक है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, हम इसको मान लो कि लेट कर लें। ठीक है, इसको हम लेट कर लिए t। तो लेट करने के बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वो चीज हम पिछले क्लास में बताए थे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अगर हम e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 2e टू द पावर 2x। ठीक है, फिर हम अगर इसको करें e टू द पावर माइनस 2x को फिर से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा माइनस 2e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, तो देखो वही चीज हमारे पास ऊपर में है। तो हम मान ले उसको, तो हम मान लेंगे कि लेट t इज इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। जब भी हम मानेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx इज इक्वल टू e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e टू द पावर 2x जो भी है वो लिख दें, प्लस इसका करें तो e टू द पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्या करो कि 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा e टू द पावर 2x और ये माइनस प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ओके, हमें ये किसका वैल्यू मिला तो dt बाई dx का वैल्यू मिला। हम यहां से dx निकालेंगे क्योंकि हमें यहां पुट करना है। तो यहां से dx लिया जाए तो dx इक्वल टू क्या होगा dt बाई 2 e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ओके, वैल्यू पुट करें dx का और जो लेट किए हैं t का वैल्यू ऊपर में पुट करते हैं। क्या बनेगा, ऊपर वाले को हम कुछ नहीं किए हैं, वो जैसा का तैसा लिख दें माइनस 2x डिवाइडेड बाई नीचे इस पूरे को हम माने हैं t। ठीक, dx क्या बना है हमारा dt बाई 2 e टू द पावर 2x और e टू द पावर माइनस 2x।
अब देखिए ये चीज और ये चीज दोनों एक है, कैंसिल कर ले, डिवाइड में है। फाइनली क्या बचा मेरे पास कि dt बाई क्या बचा, ये 2 और t, तो 2t। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। 2 को बाहर निकाल लें, 1/2 1/t dt। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, 1/2 log t प्लस c, log t प्लस c। अब t का वैल्यू जो हम माने थे वो पुट करें तो क्या बनेगा, 1/2 log, चलिए t का वैल्यू क्या माने थे, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस c, आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज पे फोकस करना होगा कि हम क्या माने। अगर ये चीज सीख गए जिस दिन कि हम क्या माने, किसको लेट करें, तब तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजीली बन जाएगा। तो ध्यान रखना इस चीज का कि हम जिसको मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन मेरे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं होना चाहिए। और अगर हमें डायरेक्ट वो चीज ना मिले, मान लो कभी होता है कि हम उसको लेट किए, लेट करने के बाद हमको वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ सोचना है कि हम उसमें कुछ कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और जैसे ही कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान था, आप लोग को डाउट हुआ है, हम उसको क्लियर करते हैं आज। ध्यान देना है, अगर हम देखो पहले ही हम बोले अभी कि हम लेट करें, लेट करने पे हमें अगर डायरेक्ट ना मिलता हो तो हम कुछ दूसरा उपाय भी सोचेंगे, एक ही चीज पे नहीं चलेंगे। यहां पे अगर हम 2x माइनस 3 को लेट कर ले, ठीक है, तो tan स्क्वायर t बनेगा। अगर हम इस 2x माइनस 3 को, इस पूरे को अगर t मान लें तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर t। और tan स्क्वायर t को हम लोग लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर t माइनस 1। तो sec स्क्वायर t डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो मान ले हम लोग लेट 2x माइनस 3 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर लें, dt बाई dx इक्वल टू 2x का 2 एंड 3 इज 0। क्या बनेगा कि dx इक्वल टू dt बाई 2। वैल्यू पुट करें, tan स्क्वायर, ये 2x माइनस 3 को हम लोग t माने हैं तो t, और साथ में कितना, dx के बदले ये लिख दे dt बाई 2। ये 2 बाहर आएगा, 1/2। tan स्क्वायर को हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है नहीं, तो sec स्क्वायर t माइनस 1 और साथ में कितना, dt। माइनस है, अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 sec स्क्वायर का, किसका, sec स्क्वायर किसका, फॉर्मूला याद रखना है, tan t, tan का होता है sec स्क्वायर, माइनस 1 का dt में टर्म में चल रहा है तो t प्लस c। वैल्यू पुट करें t का तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस 1/2 2x माइनस 3 एंड प्लस c। That is the solution of tan square 2x minus 3 dx। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन को देखने ही से लग रहा होगा कि सर नीचे का जो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो कहीं ना कहीं साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में आता है, लग रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके डिफरेंशिएशन में ये आता है। तो अगर हम साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करें, साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। हम इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x।
डिफ्रेंशिएट करें, डी टी बाई डी एक्स क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसके डिफ्रेंशिएशन में आया और ये मेरे क्वेश्चन में है बस। तो डी एक्स इजकल टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी टी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू रखें तो साइन इनवर्स एक्स को हम लोग टी माने हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर हम नहीं कुछ करेंगे, इसको छोड़ देंगे, dx क्या बनेगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dt बनेगा। ये दोनों कैंसिल होगा, कटेगा, कटने के बाद क्या बचा वो देख लें, तो t dt बचा। अब इससे आसान तो कुछ नहीं मिल सकता है। t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा तो t स्क्वायर बाई 2 पावर में एक जोड़ देना है और पावर में उसी से डिवाइड कर देना है और प्लस कितना c। चलिए t का वैल्यू हम क्या माने थे तो साइन इनवर्स x माने थे, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स x होल स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 24 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। सीधा बात हम क्या बोले थे कि पहले ट्राई करो डिनोमिनेटर में, कि अगर डिनोमिनेटर को तुम लेट करते हो और तुमको जो बाकी फंक्शन है न्यूमरेटर का वो अगर मिल जाए तो हम डिनोमिनेटर वाले को ही लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो एक बार मान के देखो और उसका डिफरेंशिएशन देखेंगे। 6 cos x अगर हम इस पूरे को t मान लें, इस पूरे को हम क्या मान लें t मान लें, ठीक है, दैट इज t, और इसे डिफरेंशिएट करें तो 6 cos x, तो 6 cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन sin x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो देखो sin x के आगे माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। 4 sin x तो 4 sin x का क्या होगा 4 cos x, तो देखिए यहाँ पर 2 cos x है तो इसका हाफ है और 6 cos x का भी यहाँ पर हाफ है, तो मिल रहा है हमें, तो मान ले हम, तो t इजकल टू 6 cos x प्लस 4 sin x। लेट चलिए डिफरेंशिएट किया जाए तो dt बाई dx क्या होगा, आसान है, 6 cos x तो cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस 6 sin x प्लस 4 साइन का होगा cos x। एक काम करें, इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं, यहां से हम -2 कॉमन ले लेते हैं कि डायरेक्ट हमको ऊपर वाला दिखने लगे। -2 कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, ये पहले तो यहां से अगर माइनस कॉमन लिए हैं, नहीं माइनस नहीं, सिर्फ 2 कॉमन लें, ठीक है, तो 2 कॉमन लेंगे तो प्लस वाला पहले लिख लें, तो 2 cos x और इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, ये -3 sin x। ये किसका वैल्यू होगा तो dt बाई dx का वैल्यू। यहां से हम dx को निकालेंगे तो dx क्या होगा हमारा dt बाई, ये डिवाइड में तो 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके ठीक है, पुट करें, पुट करते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x बाई, हम क्या माने हैं इस पूरे को t, तो इसको t लिख लें, dx क्या बना है तो dt बाई जो है सो लिख लो 2 cos x माइनस 3 sin x। चलिए ये पूरा इससे कैंसिल होगा, कटेगा, क्या बचेगा dt बाई 2t, 2 कांस्टेंट बाहर निकालें और 1/2 तो बचेगा 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, t का वैल्यू पुट कर लेंगे लास्ट में 1/2 log t के जगह क्या लिख लें जो माने थे 6 cos x, ठीक,
प्लस 4 साइन एक्स प्लस सी। अब देखिए हम चाहे तो यहां से 2 कॉमन लेकर के इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कर लिया जाए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, log 2 से यहां 2 कॉमन लेके काट लेंगे, क्या बचेगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आसान है, इतना टेंशन नहीं लेना है इसमें, बहुत इजी चीज है। अगर कहोगे तो हम और इजी तरीके से बता देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज सीखना जरूरी है और इसी तरह के मेथड को सीखना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि cos √x बाई √x dx। तो फिर वही बात, हम हर चीज पहले ही क्लास में बोल चुके हैं। अगर आप लोग को ध्यान से सुने होंगे तो याद होगा, अगर नहीं सुने हैं और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पिछला वीडियो एक बार और देखिए, अच्छे से समझिए उसको। उसमें हर एक बात बताया हुआ है जो आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत आरामदायक करेगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए, अगर नहीं बन रहा है तो तब तक फिर से सुना जाए। हम बोले थे पिछला क्लास में कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले sin cos tan, तो उसका एंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा चांस रहता है कि हम उसी को मानेंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, cos के साथ √x है ना, तो हम √x को ही मानेंगे। ठीक है, 99% चांस होगा कि हम √x को ही मानेंगे। मान के एक बार देख भी ले कि क्या उसका डिफरेंशिएशन बाकी कहीं और दिख रहा है क्वेश्चन में, तो मानते हैं √x को, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। देखिए √x आ गया फिर से, तो हम उसी को मानेंगे। तो मान ले हम लेट √x = t। ठीक है, डिफरेंशिएट करें dt/dx, √x का होता है 1/2 √x। अच्छे से एक बार ध्यान दे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर कोई बच्चा सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से नहीं सीखा तो उसका जिंदगी भर इंटीग्रेशन में डाउट रहेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है और यही मेन है। इसके अलावा इंटीग्रेशन में तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखो। यहां से dx हम क्या लिखें, dx = मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 √x dt। बस अब पुट करना काम है, तो cos t, √x के बदले t बाय, यहां √x इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको t नहीं लिखेंगे। अगर इसको t लिख दिया तो हमको यहाँ काटना भी है। तो चलिए यहाँ dx के बदले हम क्या लिख दें, 2 √x dt। देखिए √x कैंसिल। हाँ, अगर मान लो कि तुम कहो कि नहीं सर हम जबरदस्ती लिखेंगे, t ही लिखेंगे, तो t कटेगा, है ना। तो अगर t लिख दोगे तो यहाँ भी t लिखो, यहाँ भी t लिखो, तो दोनों t को काट लो। फाइनली क्या बचा, तो 2 cos t dt। अब तो कुछ है नहीं, cos है, cos का इंटीग्रेशन सबको मालूम है कि cos का इंटीग्रेशन sin t होगा। बस पुट कर लिया जाए, क्या लिखेंगे, 2 sin t और प्लस क्या c। तो 2 sin t हम क्या माने थे, √x और प्लस कितना c। बहुत आसान है, एक बार नहीं समझ में आया है तो फिर से पिछला वीडियो देखो, मजे से समझ में आएगा। बहुत इजी चीज है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको नोट करो, समझो। ठीक है, हम लोग देखिए जो फॉर्मूला बनाए थे, ठीक है, फॉर्मूले में हम लोग का मेन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आप कहीं tan x का इंटीग्रेशन नहीं देखे होंगे। ठीक है, जो अक्सर पूछा जाता है कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो हम लोग क्या सीखे थे, sin x का इंटीग्रेशन सीखे थे माइनस cos x का इंटीग्रेशन सीखे थे sin x। उसके बाद हम लोग tan x का इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे, जबकि ये चीज डिफरेंशिएशन में हम लोग सीखे थे कि tan x का डिफरेंशिएशन sec² x, और वही चीज बन गया था इंटीग्रेशन में sec² x का tan x। तो कुछ ना कुछ तो tan x का इंटीग्रेशन होना चाहिए, है ना। cot x का नहीं देखे थे, cosec x का नहीं देखे थे, उसी तरह sec x का भी नहीं देखे थे। तो ये जो चारों जो बचा हुआ था, tan, cot, cosec और sec, उन सब का इंटीग्रेशन हम बाय फॉर्मूला नहीं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको फिर से निकाल सकते हैं कि आखिर में tan x का इंटीग्रेशन होगा क्यों, होगा क्या।
हम लोग उसको विदाउट फॉर्मूला, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला इन द सेंस कि विदाउट मानना, बिना माने हुए सब्स्टिट्यूशन मेथड के, बिना सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए हम उस फॉर्मूले को कैसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज को कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लेकिन हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही सहारा लेंगे। लेकिन जब एक बार हम फॉर्मूला को प्रूफ कर लेंगे, आप लोग देख लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। हर जगह इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार हम tan x को डिराइव कर लें, बाद में ये मेरा मेन फॉर्मूला के रूप में हमेशा काम करता चला गया। तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारा कि हम tan x को इंटीग्रेट अगर करें तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। आसान चीज है, बड़े मजेदार चीज है। देखो tan x को हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x, ये तो सब लोग को मालूम है, sin x बाई cos x, ठीक है। अब जैसे ही हम sin x बाई cos x लिखेंगे तो सबको ये नजर आ रहा होगा कि सर cos x का तो डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, यानी कि sin x होता है, या sin x का cos x भी होता है ना। लेकिन हम क्या बोले थे कि डिनोमिनेटर को मानना है, तो इसलिए हम cos x को मान लेंगे कि t इक्वल टू cos x, ठीक है। उसके बाद हम इसे डिफरेंशिएट कर लें, dt बाई डी एक्स इक्वल टू cos x का क्या होगा, माइनस sin x। यहां से हम dx लिख लें, क्या होगा हमारा dx, तो dx होगा dt बाई sin x और माइनस साइन ऊपर में, है ना। पुट करें, किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो sin x cos x को क्या माने हैं, तो t माने हैं, और dx क्या बना है, तो माइनस dt बाई sin x बना है, कोई दिक्कत नहीं, साइन से साइन खत्म, ठीक है। x का टर्म कटना चाहिए, माइनस बाहर आएगा तो माइनस dt बाई t, ठीक है। अब बाइट में t है, डिवाइडेड बाई t, 1 बाई t का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, तो माइनस लॉग t, है ना, माइनस लॉग t और प्लस कितना c। t का वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमें, यहां से माइनस लॉग t के जगह क्या लिखें, t क्या माने थे हम लोग, cos x माने थे, cos x प्लस c। यानी कि हम कह सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस लॉग cos x प्लस c होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। अब जब हम लोग जहां भी tan x देखेंगे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। इसी को थोड़ा एक और टर्म में हम लिख सकते हैं, माइनस साइन है, माइनस को हटाने के लिए, तो थोड़ा आगे देखा जाए क्या होगा कि माइनस को, चूंकि ये लॉग का एक प्रॉपर्टी होता है कि लॉग में अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो उसके पावर में चला जाता है, ठीक है, x के पावर में चला जाता है। तो ये क्या बनेगा कि log cos x पावर -1, कोई दिक्कत नहीं, log -1, यहां पे क्या है -1, तो ये पावर में जाएगा प्लस c। क्या लिख सकते हैं इसको, cos x के पावर -1 1 बाई cos x प्लस c। यानी कि हम लिख सकते हैं कि tan x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा कि log 1 बाई cos x इज sec x, तो log sec x प्लस c क्या होगा, log cos x प्लस c। तो इसको ध्यान रखना है। अब से हम लोग जब भी tan x कहीं देखेंगे इंटीग्रेशन में, तो हम लोग ये चाहे तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि अगर cos लिखोगे तो साथ में माइनस यूज करना है, अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे sec x लिखना होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से समझ। इसी तरह जैसा हम tan x का इंटीग्रेट किए थे उसी तरह हम cot x को करेंगे, आसानी से समझ में आएगा। अब cot x dx, उसी तरह cot x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos x बाई sin x dx। चलिए cos x बाई sin x किसको क्या माना जाए, तो सर sin x को मानेंगे क्योंकि sin x डिनोमिनेटर में है, तो sin x को हम लोग t मान लें, तो t इक्वल टू sin x। डिफरेंशिएट कर लें,
dt बाई dx, इस साइन को क्या लिखोगे, cos x। क्या बनेगा dx हमारा, dx बनेगा dt बाई cos x। पुट करें cos x बाई साइन x को t माने थे, dx क्या बना था, dt बाई cos x। cos x कैंसिल, ठीक है, क्या होगा ये कि dt बाई t। चलिए इंटीग्रेट क्या होगा इसका, log t, सेम पहले जैसा चल रहा है, ठीक है। वैल्यू पुट करें, यानी कि हम जो cot x का इंटीग्रेट किए थे उसका क्या आया था, log t आया था, और हम यहां पर t को क्या माने थे, तो t को sin x माने थे, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन गया कि cot x dx का इंटीग्रेशन, यानी कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x और प्लस c। तो इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में अब अप्लाई करेंगे कि cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sin x प्लस c। नोट कर लें इसको। चलिए इसी तरह से हम लोग अभी और करेंगे, sec x का करेंगे, ठीक है, और cosec x का करेंगे, और दोनों को हो जाने के बाद चारों tan, cot, cosec और sec चारों का फॉर्मूला आप लोग को हमेशा याद रखना होगा। चलिए sec x, ठीक है, इसको करने के लिए देखो sec x को अगर लिखोगे तो 1 बाई cos x लिखोगे, ठीक है, और 1 बाई cos x से कुछ काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक नया थोड़ा टर्म हम सिखाते हैं अभी। इसमें करना क्या है कि sec x को ऊपर नीचे दोनों तरफ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे sec x प्लस tan x, ठीक है। और ऐसा बस इसलिए करेंगे ताकि ये हमारा फॉर्मूला के सब्स्टिट्यूशन मेथड के रूल को जस्टिफाई कर दे, ठीक है, ताकि हम लोग कुछ माने तो वो चीज का डिफरेंशिएशन हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिल जाए। तो चलिए ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, sec x प्लस tan x dx, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस ध्यान रखना है कि sec x प्लस tan x ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चन आएगा। ये tan, cot, cosec और sec चारों में से कम 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। चलो अब वही काम डिनोमिनेटर को मान लो, तो t इक्वल टू क्या मान ले हम लोग, sec x प्लस tan x, ठीक है। डिफरेंशिएट करें dt बाई dx, sec x का डिफरेंशिएशन मालूम होगा क्या है, तो sec x इंटू tan x, है ना, sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, तो sec स्क्वायर x। ऐसा इसीलिए बस माना गया था कि देखो जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट किए तो ये चीज हमको ऊपर में दिख रहा है। क्या बनेगा, dx इक्वल टू, तो dt बाई क्या होगा, काम करें sec x कॉमन ले लें, ऊपर में दिख रहा है हम लोग को, तो sec x कॉमन ले लें, क्या बचेगा, tan x प्लस sec x बचेगा। चलिए पुट करें, पुट किया जाए, ये पूरा लिख लें, sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को हम t माने हैं, इसको t, dx के बदले क्या आया था कि dt बाई, देखो कितना आसान चीज मिल रहा है हम लोग को, sec x tan x प्लस sec x, ठीक है, साथ में ये इससे खत्म, कैंसिल, कट गया, दोनों एक ही चीज है। बचा क्या, बचा dt बाई t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log t, और log t के बदले हम लोग क्या लिखे, t के वैल्यू पुट करने के बाद प्लस c जरूर लगाना है यहाँ पे, और इसको हम अगर t का वैल्यू पुट कर दे तो क्या बनेगा, तो log t के जगह sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x और प्लस कितना c, यानी कि हम कह सकते हैं कि sec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, log sec x प्लस
tan x और प्लस c होगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, log sec x प्लस tan x प्लस c। ध्यान रखना है कि sec x का इंटीग्रेशन जब भी मिल जाए तो log mod sec x प्लस tan x प्लस c। ओके, एक और है लास्ट बचा हुआ cosec x का, सेम इसी तरह चलेगा cosec। चलिए cosec x का देखा जाए। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, sec x था तो sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, अब ये cosec x है तो हम क्या करेंगे, cosec x प्लस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो cosec x को ऊपर नीचे हमें मल्टीप्लाई करना है cosec x प्लस cot x और डिवाइड भी कर दें cosec x प्लस cot x dx। फिर वही काम, डिनोमिनेटर को मान लो cosec x प्लस cot x, डिफ्रेंशिएट कर लें। cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां से dx क्या बनेगा, तो dt बाई क्या माइनस cosec x हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ले लिया जाए तो माइनस cosec x क्या बनेगा, बनेगा cot x प्लस माइनस कॉमन लिया तो प्लस cosec x। ठीक है, पुट करेंगे दोबारा। चलिए पुट किया जाए cosec x प्लस cot x डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x और dx के बदले क्या होगा, dt बाय माइनस cosec x cot x प्लस cosec x, जो था वो पूरा लिख दिया गया। चलिए देखिए ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल, सॉरी हम इसको अगर t माने थे तो हम यहाँ t ही पुट करें। ठीक है, क्या फायदा इसको करने से, t ही पुट कर लें, कैंसिल, बचा क्या, माइनस साइन बाहर में, मेरे पास बचा dt बाई t और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस log t प्लस c। t का वैल्यू पुट कर लें तो कर ले, माइनस log t के जगह क्या पुट करें, cosec x प्लस cot x प्लस c। यानी कि मेरे पास क्या मिला, मेरे पास क्या मिला कि cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा, हाँ cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c। ठीक है, याद रखना है cosec x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस log cosec x प्लस cot x प्लस c। हम अभी इस माइनस साइन को भी हटाएंगे। ठीक है, इस माइनस साइन को हटा करके एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला बनाएंगे। वैसे हम लोग चाहे तो ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे इस माइनस साइन को हटा करके वो और इजीली फॉर्मूला बनाएंगे। तो थोड़ा हम इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं ताकि हमको जगह मिल जाए पूरे को लिखने में। तो चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं कि ये क्या फॉर्मूला बनेगा, बड़ा खूबसूरत सा बनेगा। पूरे को हटाओ पहले, देखो इस फॉर्मूले को बनने के बाद हमें क्या हो जाएगा कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। साइन हो, कॉस हो, जो पहले भी मिल चुका था, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक, इस चारों का अभी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको क्या हम लिख सकते हैं आगे कि कॉसेक एक्स डीएक्स का जो फॉर्मूला बना था इंटीग्रेशन का, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी बना था।
माइनस पावर में जाएगा, कर लो। तो माइनस को पावर में भेजते के साथ साथ हम इसको थोड़ा टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो log cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं। cot x को क्या लिख सकते हैं कि cos x/sin x, है ना, प्लस c, और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस पावर में 1। चलिए, बड़ा बढ़िया फॉर्मूला बनेगा, खूबसूरत सा। sin x हम एलसीएम ले लें, ऊपर में बनेगा 1 प्लस cos x पावर -1 प्लस c। बस सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। 1 प्लस cos x का एक फॉर्मूला होता है ना। 1 प्लस cos x का क्या होता है, 1 प्लस cos x का याद करना जरूरी है। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि 1 प्लस cos x का क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, बाय 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x/2, और sin x का फॉर्मूला हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 sin x/2 एंड cos x/2। ठीक है, लिख सकते हो। 2 कैंसिल, एक cos से एक cos चाहो तो काट सकते हो, है ना। क्या बनेगा, प्लस c साथ में चलेगा, log cos x/2 डिवाइडेड बाई sin x/2, और cos बाई sin क्या होगा, cot होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं cot x/2 प्लस c। ठीक है, माइनस इनवर्स साथ में चलता आएगा। चलिए, cot का इनवर्स क्या होगा, cot का इनवर्स क्या होता है, tan होगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो याद रखना है फॉर्मूला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑप्शन वाला में, ऑब्जेक्टिव में ये आएगा और ऑप्शन में वो हमेशा मिलेगा। ठीक है, ये बुक से थोड़ा अलग है, बुक में आप लोग का ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बुक में आप लोग का log cosec x माइनस cot x दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे अलग है, और यही चीज ज्यादा आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए हम ये फॉर्मूले को खास तौर पे करवाए हैं ताकि आप लोग याद रखिए इस चीज को। बुक वाला तो आप लोग बुक में भी देख के समझ सकते हैं। तो cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या हम लोग याद करेंगे, log tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के साथ साथ हम लोग नया कुछ फॉर्मूला सीखे, 4 नया फॉर्मूला सीखे। आप लोग अब इस पूरे एक्सरसाइज को 7.2 को अच्छे से बनाइए, आगे का जो क्वेश्चन होगा वो इस चारों फॉर्मूले की मदद से बन जाएगा। अगर नहीं बने तो हमें फिर से बताइए कमेंट बॉक्स में, जो दिक्कत होगा उसे हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।